बरसात का मौसम आया। जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। सब जानवर पहली बारिश का आनंद लेने लगे, मगर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सब जानवर अपने घरों में चले गए। लकी गधा अकेला रह गया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। बारिश का मौसम आने वाला था, इसलिए जंगल के सभी जानवर खाना इकट्ठा करने में लगे हुए थे। हर कोई जानवर बहुत सारा खाना इकट्ठा करना चाहते थे, ताकि बारिश आए तो उनको खाना ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो और इकट्ठा किए हुए खाने से ही उनका काम चलता रहे। उस जंगल में कोई और भी था जिसे अपने भविष्य की कोई भी चिंता नहीं थी। वह पूरी तरह अपने आज पर ही निर्भर था। अरे लकी भाई, सारे जानवर खाना जमा करने में लगे हैं। तुम भी अपने आने वाले दिनों के लिए चिंता करो और खाना जमा कर लो। अरे बकरी रानी, तुम क्यों भविष्य की चिंता करती हो? जो कुछ है बस आज है, कल का क्या भरोसा, पता नहीं हमारे साथ क्या हो। मान लो कि मैं खाना जमा भी कर लूं और कल को मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए तो यह सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इससे अच्छा है कि जितना मिले उसी में खुश रहो। भंडार करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो लकी, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए तुम्हें आने वाले दिनों के बारे में समझा रही हूँ। जब बारिश और फिर सर्दियों का मौसम आएगा और जंगल बर्फ से ढक जाएगा तो खाने की बहुत कमी होगी। उस समय तुम क्या करोगे? कहाँ से खाना लाओगे? अरे तब की तब देखेंगे। मैं कल पर विश्वास नहीं करता। जो कुछ है बस आज है। तुम्हें समझाना बेकार है। तुम्हें समझाने में मेरा समय बर्बाद हुआ। इस समय में तो मैं और ज्यादा खाना जमा कर सकती थी। अरे बकरी रानी, तुम्हारे पास इतना समय भी नहीं कि अपने दोस्त के लिए थोड़ा सा निकाल सको। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो तुम्हें तुम्हारे भविष्य के लिए सावधान कर रही थी। जब बारिश के बाद कड़ी सर्दी आएगी तो तुम्हें बहुत कठिनाई होगी, इसलिए मेरी बात मान लो और खाना जमा कर लो। लेकिन बकरी की बातों का कुछ भी असर नहीं हुआ। बकरी ने भी उसको समझाना छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। गधा पूरे दिन मस्त खाता पीता रहता था और खा पी कर पेड़ की छांव में आराम करता था। उसको ना कल की फिक्र थी, वो तो आज में विश्वास रखता था। इन जानवरों को क्या हो गया है? मैं गधा होकर भी इतना काम नहीं करता और ये सब काम में लगे रहते हैं। कोई इन्हें समझाए कि दिन में थोड़ा सा आराम भी जरूरी है। अरे हाथी भाई, बोझा ढोना तो हमारा काम है, पर तुम क्यों सामान ढो रहे हो? ये बोझ नहीं है मेरे दोस्त, ये घर की जिम्मेदारी है जो तुम नहीं समझोगे। फिर भी बता देता हूं, मैं बारिश से बचने के लिए खाना जमा कर रहा हूं, क्योंकि जब बारिश होगी तो पूरे जंगल में पानी भर जाएगा और खाने को कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं अपने कल के लिए चिंता कर रहा हूं और खाना जमा कर रहा हूं। हाथी इतना कहकर चला गया और गधा बड़बड़ाने लगा। इन जानवरों को क्या हो गया है? जिसे देखो काम में लगा हुआ है। कोई तो हो जो मेरे साथ काली पहाड़ी तक चल दे। कितने दिन हो गए वहां घूमे बिना। इतने में उसकी नजर भालू पर पड़ी। वह उसकी तरफ दौड़कर गया और बोला, अरे भालू भाई, तुम क्या कर रहे हो? सारा दिन पेड़ की छांव में आराम करते हो और सोते रहते हो। उधर सारे जानवर खाना जमा कर रहे हैं और तुमने तो एक वक्त का खाना भी जमा नहीं किया। फिर भी मुझे आकर आलसी कहते हो। मैं आलसी हूं, मगर अपने भविष्य की चिंता तो करता हूं, और तुम एक गधे होकर भी खाना जमा नहीं कर सकते। ये बताओ, तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मैं तो किसी खास काम के लिए आया था, लेकिन तुम इतने व्यस्त निकले कि अब बताने का मन नहीं कर रहा। अरे बताओ ना, शायद मैं वक्त निकाल सकूं। वो मैं ये सोच रहा था कि हम आज काली पहाड़ी पर घूमने चलें। मैंने सुना था कि गधे मेहनती होते हैं, मगर तुम्हें देखकर लग रहा है कि गधे बेवकूफ भी होते हैं। बारिश का मौसम 2-4 दिनों में आने वाला है और तुम खाना जमा करने के बजाय मौज मस्ती करना चाहते हो। इसी दौरान गधे की नजर बकरी पर पड़ी। वह पास गया। अरे बकरी रानी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अगर बैठना ही है तो पेड़ की छांव में बैठ जाओ। नहीं लकी भाई, मैं बैठी नहीं, बल्कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मुझसे चला नहीं जा रहा। मेरे पास ये खाने का सामान भी है। अगर तुम इसे मेरे घर पहुंचा दो
तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अरे बकरी रानी, इसमें मेहरबानी की क्या बात है? तुम तो मेरी खास दोस्त हो। आओ, मैं तुम्हारा सामान तुम्हारे घर पहुंचा देता हूं। वह खाने का सामान बकरी के घर तक छोड़ आया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया लक्की भाई। मेरी एक बात मानो, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसीलिए बार बार कहती हूँ कि अगर तुम अपनों लिए खाना जमा नहीं कर सकते तो कम से कम एक घर ही बना लो, ताकि बारिश और सर्दियों से बच सको। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। मेरे पास घर नहीं तो क्या हुआ? जंगल में पेड़ बहुत हैं, किसी भी पेड़ के नीचे बैठकर बारिश से बच लूंगा। तुम फिक्र मत करो। और हां, तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं। इतना कहकर गधा आगे बढ़ गया। फिर बरसात का मौसम आया। जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। सब जानवर पहली बारिश का आनंद लेने लगे, मगर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सब जानवर अपने घरों में चले गए। लकी गधा अकेला रह गया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। दूसरे जानवर अपने घरों में आराम से थे। उनके पास खाने का भंडार भी था और बारिश या ठंड का उन पर कोई असर नहीं था। लेकिन गधा भूखा और प्यासा था। तेज बारिश और हवा ने उसके सारे जुगाड़ भी खत्म कर दिए। वह बहुत कमजोर हो गया। अब उसने हिम्मत करके दूसरे जानवरों से मदद मांगी। वह भालू के पास गया। भालू भाई, मुझे अपने घर में जगह दे दो। बारिश खत्म होगी तो मैं नया घर बना लूंगा। तुम बारिश में घर बनाओगे? मौसम के हिसाब से घर बनते हैं। जब गर्मी थी तब कुछ नहीं किया, अब बारिश में घर कैसे बनाओगे? मेरा घर छोटा है, इसमें दो नहीं रह सकते। तुम कहीं और जाकर देखो। फिर वह हाथी के पास गया। हाथी भाई, मुझे अपने घर में जगह दे दो। मैं 3 दिन से भूखा हूँ और सर्दी से कांप रहा हूँ। तुम जानते हो मेरा शरीर कितना बड़ा है और मेरा घर कितना छोटा है। इसमें मेरे लिए ही मुश्किल से जगह है। तुम्हें कैसे रखूं? जाओ कहीं और। अब गधा आखिरी उम्मीद लिए बकरी के पास गया। बकरी रानी, बारिश बहुत तेज है, मुझे अपने घर में पनाह दे दो। बारिश खत्म होगी तो मैं चला जाऊंगा। लक्की भाई, तुम्हें तो पता है अभी बारिश शुरू हुई है और ये जल्दी खत्म होने वाली नहीं। मेरा मन तो नहीं चाहता कि तुम जैसे आलसी की मदद करो। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि घर बना लो, खाना जमा कर लो, लेकिन तुमने मेरी एक न सुना। चलो, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसीलिए तुम्हें अपने घर आने देती हूँ। आ जाओ। बकरी ने गधे को घर के अंदर जगह दी। अंदर गर्माहट भी थी और खाने का भंडार भी। गधे को सुकून मिला। बकरी रानी, मुझे आज समझ आया है कि जब सब मेहनत कर रहे थे तो मैं आलसी बना रहा। उन्होंने मेहनत से अपने घर और भंडार बनाए और मैं कुछ नहीं कर सका। उन्होंने जो मेरे साथ किया वो बिल्कुल सही किया। अब से मैं भी अपना घर बनाऊंगा और खाना जमा करूंगा। ठीक कहा तुमने लक्की भाई। बड़ों ने कहा है कि आने वाले कल के लिए आज से ही तैयारी करनी चाहिए।